हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे इसी चैनल शिक्षा सागर 9.0 पे। तो प्यारे बच्चों, जिसका देख रहे हैं आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का मैथ विषय जो कल एग्जाम में होने वाला है। 3 फरवरी को जब एग्जाम होगा उसमें और करीब करीब जो क्वेश्चन बताएंगे वैसा ही कोई शायद क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में नहीं आएगा। तो कृपया सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसका नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, इस पर जाकर आप देख सकते हैं, सारा कुछ का पीडीएफ दिया हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस सारा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और लाइन बाय लाइन समझिएगा, एकदम बढ़िया से आप लोग को बताएंगे फॉर्मूला सहित। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि कल जो एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम से पहले देख लें और उनका भी एग्जाम थोड़ा अच्छा जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आता है, सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/16। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि ये तो दिया हुआ है क्या, साइन में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, कोस में दिया हुआ, लाना क्या है, टेन में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन में जो दिया हुआ है वो सबको ध्यान में लेते चलेंगे। ठीक है, जो साइन में दिया हुआ देखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ यहां पे है साइन इनवर्स 5/13 दिया हुआ। ठीक है, इस चीज को बदलना है, इसको बदलिए आप। ठीक है, इसको सिर्फ बदलना है, इसको बदलिए। तो क्या करना है, ये जो दिया हुआ लंब है प्यारे बच्चों, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण दिया रहेगा, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना 5, तब 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, वर्गमूल आ जाएगा प्यारे बच्चों, घटेगा तो 4 और 1 मतलब 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यदि साइन 5/13 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में। टेन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए, हम इसको चेंज कर रहे हैं, साइन इनवर्स 5/13 टेन के फॉर्म में, उसके बाद सिद्ध करेंगे। तो क्या आ गया, टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स लंब कितना दिया है, लंब दिया है 5, आधार कितना निकाले हैं, आधार निकाले हैं 12। तो इस प्रकार से चेंज होकर चला आया। तो साइन इनवर्स 5/13 को सबसे पहले टेन के रूप में चेंज किए। टेन के रूप में हम इसलिए चेंज किए प्यारे बच्चों क्योंकि टेन का फॉर्मूला दिया हुआ है, हालांकि दोनों का फॉर्मूला होता है, लेकिन टेन पर जो हम बनाएंगे तो सारा कुछ सिंपल हो जाएगा और अच्छा समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, इसको भी टेन के रूप में बदलेंगे। टेन के रूप में हम लोग इसको बदलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ। ठीक है, हम लोग क्या निकालना, लंब निकालना, क्योंकि लंब ही होता है टेन में। तो लंब क्या होता है, रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया 5, तब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तब 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, कितना होगा प्यारे बच्चों 16, 16 का मूल 4 हो जाएगा। इस प्रकार से कोस को हम लोग बदल सकते हैं। टेन के फॉर्म में कोस में क्या आ गया, कोस वाला टेन इनवर्स लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 4, आधार कितना हो गया, आधार हो गया 3, है ना, आधार हो गया 3, तो टेन के फॉर्म में आ गया टेन इनवर्स 4/3, ये देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन को हम तोड़े हैं, तो साइन किस फॉर्म में आ गया, साइन आ गया टेन के फॉर्म में 5/12 और कोस आ गया टेन इनवर्स 4/3। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा यहां पे एलएचएस यदि चलेंगे एलएचएस से, तो दिया हुआ एलएचएस साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये एलएचएस दिया हुआ।
अब इसको चेंज करके लिखेंगे क्या, अभी साइन को हम बताएं 10 के फॉर्म में, 10 इनवर्स लंब तो 5/12 आधार तो 12 होगा, इसको भी 10 के रूप में 10 इनवर्स लंब, लंब तो निकाले हैं 4 और आधार तो दिया है 3, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना एलएचएस को और आरएचएस में लाना। हम क्या किए प्यारे बच्चों, एलएचएस से चले, एलएचएस को क्या किया, इसको 10 के फॉर्म में दोनों तोड़े। तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, और फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बताए थे, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये बताए हुए थे। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स जगह पे क्या है, एक्स जगह पर 5/12 है, वाई की जगह पे 4/3 है। तो x बटे वाई, तो 5/12 एक्स की जगह पे, वाई 4/3 हो गया। एक बीच वाला बटा बस ध्यान में रखना है यहाँ पे, बस इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बीच वाला बटा पे ध्यान देना है। यहाँ 10 इनवर्स हो गया ना, 10 इनवर्स, चलिए 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स जगह पर 5/12, वाई की जगह पे 4/3 हो गया। अब इस पर ध्यान देना, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स लसा लीजिए, गुना भी कर सकते हैं, तो 12 तिहाई 36 है ना, 5 तिहाई 15, लसा तो आता है, भिन्न का जोड़ आता है ना सबको, 12 चौका 48, भिन्न का जोड़ ही है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस 520 गुना हो जाएगा 20 आएगा, 12 तिहाई 36 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1, ठीक है। चलिए अब क्या देखना है यहाँ पे, अविनाश आप देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, गलती से मिट गया था, फिर इसको फिर से हम लिखे हैं, है ना। देखिएगा अब इसके आगे करते हैं, इसके आगे क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 10 इनवर्स, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे इसको, है ना, इसको ऐड करेंगे, तो 48 आप 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, बटा में 36, ठीक है। ये बीच वाला जो बटा है, इसको बीच वाला बटा करने दीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को लसा लेंगे, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं, 1, दोनों को लसा हो जाएगा 36, कितना होगा 36 से कम 36 माइनस 20, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, नीचे से नीचे कटेगा, कट गया, ऊपर में लिखा है 63, 36 से 20 कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या हुआ, सिंपलीफाई हो गया ना, सिंपल से आरएचएस आ गया और सिद्ध हो गया, ठीक है। यही था सिद्ध करने का। देखिए हम क्या किए, सबसे पहले साइन जो दिया हुआ, साइन को हम 10 में बदले, साइन को 10 में बदले, और 10 का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही रहेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। बस अगर जो प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। बस इसी का ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और इस बार ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन को देने का, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इस बार तो देगा ही देगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, बोला सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए बोला है। सबसे पहले क्या चलना है, आरएचएस चलना, क्योंकि आरएचएस बड़ा है, चलिए आरएचएस चलना है, आरएचएस से है ना, आरएचएस से चलना है। आरएचएस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले लाना है 3 साइन इनवर्स x लाना है, तो x का मान पुट करना है। चूंकि हम क्या करेंगे, x बराबर मानेंगे, x बराबर माने हैं
एक्स बराबर है ना, लेट माने क्या, एक्स बराबर साइन थीटा, क्या माने प्यारे बच्चों, साइन थीटा माने। अब साइन इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स में होगा, जानते ही हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। साइन थीटा माने साइन सीधा था, इधर आएगा में इनवर्स में हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा आ गया। अब क्या करना है, अब एलएचएस तो आरएचएस तो जान रहे हैं, आरएचएस से तो चले ही हैं, आरएचएस से हम लोग चले हैं, आरएचएस से क्या चले हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू चले हैं। हम लोग क्या करना, जहां जहां पे साइन इनवर्स, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे, जहां जहां x है वहां साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, है ना, रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, साइन इनवर्स, अब देखिए 3 इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है, हम क्या किए, सबसे पहले साइन माने x का मान, साइन थीटा माने, यहाँ पे एक था इधर आया तो माइनस में हो गया। अब फॉर्मूला से चल रहे हैं, क्वेश्चन से ही चले हैं, एलएचएस से चले हैं। अब जहां जहां x था वहां पे क्या करिए, साइन का मान रख दिए, क्योंकि हम x बराबर साइन ही माने। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान देना, साइन 3 थीटा फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा फॉर्मूला होता है, साइन साइन क्या लगा, कट गया, बचा क्या 3 थीटा। अब देखिए 3 थीटा बचा, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहां रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, यही तो सिद्ध करने का था, सिद्ध हो गया, है ना, सिद्ध हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब चलना है उसी टाइप से, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, उसी टाइप से अगर जो क्वेश्चन घुमा दे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन देखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिया हुआ 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, है ना। इसमें भी क्या करेंगे, आरएचएस से चलेंगे, इसमें भी आरएचएस से चलेंगे, आरएचएस से चलेंगे, आरएचएस से, आरएचएस क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, आरएचएस दिया हुआ। अब इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, x बराबर cos x मानेंगे, cos cos है, जैसे इसमें साइन साइन था तो साइन माने, उसमें cos है तो cos मान लिए। इस प्रकार से बच्चों थीटा थीटा cos थीटा मानना, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cos इधर आएगा, क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, x बराबर साइन थीटा माने, जैसे साइन इधर आया कितना हो गया, साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो गया, थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स x हो गया, क्योंकि cos इधर आ गया तो किसके साथ हो गया, x के साथ हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स, अब जहां जहां x है वहां पे cos थीटा रखेंगे, क्योंकि माने हैं cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos क्यू थीटा माइनस में 3x, इस जगह पर क्या होगा, cos थीटा, ये रख देंगे। अब देखिए इसका ही फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, इसका 4x क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 3 थीटा फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान देना है, 4 cos 3 थीटा माइनस 4 cos थीटा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या होगा, cos से cos कटा कितना आया 3 थीटा, और प्यारे बच्चों थीटा माने हैं, थीटा माने हैं, थीटा क्या माने हैं, थीटा निकल के आया है, क्या आया है, cos इनवर्स x आया है ना। यही है एलएचएस में, यही है एलएचएस में लाना है 3 cos इनवर्स x, जो कि प्रूव्ड हो गया, सेम टू सेम आ गया। इस बार क्वेश्चन पूछने का चांस है, क्योंकि सब क्वेश्चन ज्यादा देगा इस बार, इसलिए हम इस थोड़ा सा बता रहे हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आता है बराबर, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स,
है ना। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इसमें भी मानना है, मानेंगे तभी 10 कटेगा। अब क्या मानेंगे, 10 है तो 10 ही मान लो, तो 10 ही मान के बनाओ, है ना। लेट मान लो, मान निकालना ना, इसमें मान निकालना, x बराबर टेन थीटा मानना है, x बराबर टेन थीटा, तो पता ही है। अब थीटा रहेगा क्या हो जाएगा इधर, टेन इनवर्स, टेन को इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, टेन इनवर्स x बराबर कितना हो गया थीटा। अब क्वेश्चन से आइए, आइए बाई क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन तो दिया हुआ, ये क्वेश्चन तो दिया हुआ, क्वेश्चन से आइए ना, टेन इनवर्स, है ना, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अब क्या माने, 10x, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1 ले लीजिए, अब बटे में x, x कितना दिया हुआ 10x, यहाँ क्या रखेंगे 10x रखेंगे, ठीक है। हम क्या किए, x का मान रखे हैं 10 थीटा, जहां जहां x था वहां वहां 10 थीटा रख लिए हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है पहले बच्चों इस पे तो रखना पड़ेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पढ़े हैं 10th क्लास में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो क्या होगा, माइनस में इधर कुछ में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा, हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, बस ये चीज ध्यान देना है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, फॉर्मूला रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं कि कितना हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वही रख लेंगे, -1 बटे में हो जाएगा 10 थीटा। देखिए हम कुछ किए नहीं है, बस क्या किए, हम x माने 10 थीटा, जहां जहां x था वहां वहां 10 थीटा रख दिए, और इसका फॉर्मूला था ये बैठा दिए, स्क्वायर रूट क्या हुआ, कट गया, फाइनली 10 स्क्वायर आ गया, यहाँ सेक ही बचेगा, सेक थीटा -1 अब बटे क्या होगा 10 थीटा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कुछ करना है, क्या करना है यहाँ पे देखिए, एक काम कीजिए, सेक बराबर क्या होता है, कोस 1 बटे कोस होता है, तो 1 बटे कोस थीटा -1 कर दीजिए, है ना। सेक क्या किए, 1 बटे कोस लिखे, क्योंकि होता है 10 टा क्या हो जाएगा, 10 टा हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कोस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं 10th क्लास में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, दोनों को लसा लीजिए, दोनों को लसा क्या हो जाएगा, दोनों को लसा हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस कटा 1 आया, यहाँ क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कोस थीटा। चलिए इधर भी नीचे में था कोस्टा, इधर भी नीचे में था कोस्टा, कट गया, बचा क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अब बटे साइन थीटा। देखिए यहाँ पे आकर बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, यहीं से आप लोग को ध्यान देना है प्यारे बच्चों, है ना, यहीं से ध्यान देना है सब चीज को। ए लिखा क्या, 1 माइनस फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। तो यही सब फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ क्या होता है साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब देखिए ये 2 से 2 पहले कट गया, अब कहाँ कहाँ कट रहा है ये ध्यान देना, 2 गो साइन था, एगो साइन तो कट गया, एगो साइन ऊपर में बचा हुआ है, 2 गो साइन था स्क्वायर था, एगो नीचे में साइन कटा, तो एगो साइन बचा हुआ है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, वो बचा हुआ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अब एगो साइन तो बचा हुआ है, साइन
थीटा बाई 2 बचा हुआ है। नीचे में क्या बचा हुआ? तो साइन तो कटा, 2 भी कटा, कोस थीटा बाई 2। अब देखिए इधर हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है। लिख दीजिए टेन थीटा, थीटा का थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 ही होगा। 10 से 10 कटा, कितना बचा? थीटा बाई 2। देखिए थीटा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? थीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ, थीटा का मान टेन इनवर्स दिया हुआ 1 बटे 2। थीटा का मान कितना है? टेन इनवर्स एक्स। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दिमाग हल्का सा लगाना पड़ेगा। इसमें किए क्या है? इसमें x का मान माने हैं टेन थीटा और इधर आ गया टेन इनवर्स थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स x हो गया। अब जहां जहां x था वहां पे टेन थीटा मान रखे हैं, जहां जहां x था वहां टेन थीटा मान रखे और सबको लाइन बाय लाइन सोल्यूशन किए। यहाँ पे आकर देखिए आप लौट जाते हैं यहाँ। तो ये सब फॉर्मूला त्रिकोणमिति का है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा तभी कुछ होगा, है ना। फॉर्मूला याद रखने के बाद देखिए जो कटा और जो सूत्र पे बैठा है उसको बैठाएं, फिर आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमको लेकर के आए और शायद कल भी एग्जाम में आएगा, इसलिए इसमें सिद्ध करना। एलएचएस देखिए दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। देखिए इसमें दिया हुआ तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के बिना तो नहीं बनेगा प्यारे बच्चे, जब तक मैथ बनाना है फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ना, बाद में इसको देखना कितना हो जाएगा। टेन इनवर्स 2x एक्स जगह पर 1/2 है, 2x एक्स जगह पर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 के प्लस प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 2 से 2 कटा कितना होगा? ऊपर में 1 1 माइनस 1 का में 1 2 दूनी 4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखना है प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन तो 1 कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स नीचे 4 हो गया, 4 एकम 4 माइनस 1 है ना, प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको रहने देना है, बस इसको हल कर रहा है 2 टेन इनवर्स एक्स को, इससे फॉर्मूला उस फॉर्मूला पर हल कर रहा है, बाद में उसको हल तो करना ही है ना। देखिए इस प्रकार से कितना आ गया यहाँ पे टेन इनवर्स 1 हो गया। अब 4 में से क्या 3 बचा, 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब देखिए भागा भाग उल्टा गुना हो गया। टेन इनवर्स 4 ऊपर और 3 नीचे, एक तो चलिए 1 से गुना हुआ तो वही सेम बचेगा। यहाँ भी देखिए टेन इनवर्स 1/7। देखिए अब क्या किए, सबसे पहले तोड़े हैं किसको? लाइन वाला लाइन देखिएगा, सबसे पहले हम तोड़े हैं 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स को तोड़ते गए हैं, इसको कुछ नहीं किए हैं, इसको रहने दिए आराम से, भाई तुम शांत रहो। अब तोड़ने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला, अब इसके बाद हल करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पर बैठा है तो क्या हो जाएगा, अब देखना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई 4/3 गुने 1/7 टेन इनवर्स दोनों क्लास से क्या हो जाएगा 7×21 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3 बटे है 1 माइनस 4 एकम 4 7×21। अब देखिए ध्यान देना क्या क्या होगा, टेन इनवर्स 28×3 कितना होगा, 28×3 हो जाएगा 31 बटे में 21
बड़ा बटा है, बड़ा बटा रहने दीजिए, दोनों का लसा लेंगे। देखिए इसके पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, वही सब सेम। थोड़ा सा हम क्यों लिए नया क्वेश्चन कि यहाँ दिया और 2 आगे 2 लगा तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब ये कैसे कमी की, -4, देखिए दोनों नीचे में था, दोनों दोनों कट गया, कितना बचा ऊपर में 10 इनवर्स x, ये कितना 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स 31, नीचे में कितना है 21 - 4 कितना बचेगा 17, यही लाना था शायद, हाँ यही लाना है 31/17, प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y पे क्वेश्चन आएगा, हर एक साल आता है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं सारे चीज को, ठीक है। अब देखिए देखते हैं, इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इसके आगे हाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। हम इस पर जोर बार बार इसलिए दे रहे हैं तो बन जाना चाहिए आप लोग को, ये तो शायद क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन भी है। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, देखिए इसको एक साथ तोड़ना है, अलग अलग, पहले इसको हल करना है फिर इसको हल करना है। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, इसको हल करना है, दोनों अलग अलग हल करना है, अलग अलग हल करना है एक ही फॉर्मूला पर। कौन फॉर्मूला पर, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला पे। इसे वो हल करना है, क्या होता है 10 इनवर्स x + y बटे 1 - x × y, इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले ये दोनों को अलग से हल करना है, फिर ये दोनों को अलग से हल करना है, उसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, आदि हल कीजिएगा तो पता है आप लोग क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, 10 इनवर्स कट के एक ही बचेगा, और जब एक बचेगा तो यहाँ पे लिखेगा 10 इनवर्स, एक का मान क्या होता है, 10 कितना का मान होता है, 10 π/4 का मान होता है, तो इससे कटेगा तो कितना आएगा π/4 आएगा, बस ये ध्यान देना। तो अगर चाहते हैं तो हम बना देते हैं इसको, है ना, इसको बना देते हैं। देखिए जो जैसे से बताएं वैसे से हम लोग बनाएंगे, है ना। LHS चलेंगे, LHS 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। देखिए पहले इसको हल करना है ना, उसके बाद फिर और भी आ जाएगा, उसको भी हल करना है। 10 x जगह पर ये है, y की जगह पर है, x जगह पर, y की जगह पर, वैसे बनाना है 10 इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला पता है 10 इनवर्स x + y 1/5 प्लस 1/7, 1 - x × y, है ना, 1 - x के ऊपर 1/5, y की जगह पर 1/7, फिर यहाँ भी 10 इनवर्स x + y 1/3 प्लस 1/8, 1 - x × y 1/3 1/8। अब क्या होगा, यहाँ 10 इनवर्स 7 बचे 35, 7 एकम 7, 5 एकम 5, बटा है तो बटा कीजिए, 1 7 बचे 35 प्लस 10 इनवर्स 8 तिहाई 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 1 1 8 तिहाई 24। अब यहाँ भी क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 10 इनवर्स 7 5 12 बटे 35। देखिए इसके कुछ नहीं तो एक सेम सेम चल रहे हैं वही चीज पे, 35 हो गया, 35 एकम 35 -1, और हम इस पे जोड़ दे रहे हैं और इतना जरूर दावा करते हैं क्वेश्चन आएगा। 8 3 11 बटे 24, इसके नीचे कुछ नहीं तो 24 हो गया, कितना होगा 24 -1। अब देखिए 35 से 35 कटा, 24 से 24 कटा, कितना आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए कितना आया है। इधर क्या बचा, इधर बचा है क्या 10 इनवर्स, ऊपर में बच गया 12, नीचे में बच गया 35 में से 34 बचा, इधर 10 इनवर्स, इधर क्या बचा ऊपर में 11 बच गया, नीचे में कितना बच गया 23, है ना 23, ठीक है। चलिए सारा कुछ ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब इसको हल किए तो एक रिजल्ट ये प्राप्त हुआ, ये दोनों हल किए तो एक रिजल्ट वो प्राप्त हुआ। अब दोनों साथ में चलेंगे, इसका भी यही फॉर्मूला 10 इनवर्स x + y 12/34 प्लस 11/23, अब बटे 1 - x × y 12/34 × 12/23। चलिए इसके बाद क्या करेंगे
टेन इनवर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 34 गुने 23 है ना, जिसका एलसीएम का गुना करते हैं 34 गुने 23 करेंगे ना 23, शायद 782 आएगा, कीजिएगा आप लोग 782। अब 23 गुने 12, 23 गुने 12 तो 276 आएगा है ना, गुना करिएगा आप लोग है ना, 34 गुने 11 तो 374 आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दिक्कत, एक इसके नीचे तो एक, तो दोनों को लसा लेंगे तो लसा लेंगे तो यही ना आएगा ना 782 आएगा, यहाँ भी 782 माइनस में 12 गुने 11 है ना, 12 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 133, 132 ना 132, हाँ 132 ठीक है। तो कितना होगा 10 इनवर्स, तो जोड़िए तो हो जाएगा 0 5 और ये 650, और नीचे से कटा, नीचे से कट जाएगा, दोनों नीचे नीचे कटा, यहाँ भी क्या होगा घटेगा तो 0 5 6 650। अब देखिए कटा एक आया, यही बोल रहे थे ना एक जरूर बचेगा, 10 इनवर्स एक, और 10 कितना मान एक होता है, 10 45 डिग्री का होता है, मतलब 10 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 का मान होता है, 10 से 10 कटा, फाइनली कितना बच गया पाई/4 बच गया, यही लाने का था, यही था प्रूव करने का। देखिए हम क्या किए, सबसे पहले ये दोनों एक साथ चले, फिर ये दोनों एक साथ मिले, दोनों को हल करने के बाद ये आ गया, एक से ए आया एक से ए आया, फिर इसको साथ साथ हल किया तो पाई/4 आया है। ध्यान दीजिएगा इस सारे चीज को, ऐसे ही सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में दिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम लिख देते हैं, ए बी सी डी का मान निकालना, दिया क्या है समीकरण दिया हुआ, देखिए a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर दिया हुआ है -1 5 0 और 13। देखिए इसमें क्या देखिएगा कि दिया क्या गया है, इस पे जोड़ देना है, ए बी सी डी का मान निकालना, एग्जाम में आता है, कल भी आएगा। देखिए इसमें देखिए ये इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए, ये चीज ध्यान देना, इसी पे चलना है। ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ -1, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए या बी का मान निकालिए, चलिए ए रहने दीजिए, -1 इधर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1, और माइनस में बी हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस में बी, आखिर बी का मान कितना निकल गया a प्लस 1, मतलब जहां जहां बी रहेगा वहां पर बहुत खूब अच्छा से हम लोग रख सकते हैं a प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे देखिए b यहाँ पे, तो b क्या दिया 2a माइनस बी बराबर कितना है 0। अब हम क्या बताए थे, आप लोग को बता दिए थे कि जहां जहां b है वहां खूब बढ़िया से करते हैं a प्लस 1 है ना, जहां जहां ये लिख सकते हैं कि माइनस में, तो चलिए माइनस है तो माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा है ना, 2a माइनस में a है, अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 भी माइनस में होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह रहने के कारण क्या हुआ दोनों माइनस में हो गया। अब माइनस प्लस को ध्यान देना है, थीटा नहीं है, बार बार थीटा लिखा जा रहा है हमसे, 0 चलिए 0, 2a में से एक गया, एक a बचा, -1 बराबर कितना 0, फाइनली a कितना आ गया 1। जब a बराबर 1 है प्यारे बच्चे, जब a बराबर 1 है, जब a बराबर 1 है तो इस प्रकार से b का मान कितना निकल जाएगा, b का मान 2 निकल गया, b का मान 2 निकल गया। तो अब देखिए आगे चलते हैं, अब यहां क्या दिया और इसको देखना है, 2a प्लस सी बराबर 5। अब क्या करना, a का मान कितना है, a का मान 1 है, 1 रख देंगे यहाँ पे, प्लस सी बराबर 5। देखिए 2 1 कम 2 प्लस सी बराबर 5। अब c निकालना है, c का मान निकालना, ठीक है, तो c कितना हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस में हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। c देखिए c 3 निकल गया, जब c निकल गया तो जहां जहां c रहेगा वहां पे हम रख सकते हैं c का मान। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13। अब c के जगह c दिया 3 तो 3 रख देंगे, प्लस डी बराबर 13, 3 तिहाई 9 और प्लस डी बराबर कितना 13, तो डी बराबर देखिए 9 प्लस में था कुछ में हो गया माइनस में, 9 4 13, 4 आ गया डी का। तो ये सब चीज ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 2 नंबर में आता है, सब चीज दिए दिएगा, उसके कहेगा मान निकालना है, तो इसके बराबर इसको लेना है, इसके बराबर इसको लेना है, इसके बराबर इसको लेना है। अब ध्यान ध्यान से देखना है, देखिए ये बराबर इसका हो जाएगा,
है ना, ये दोनों बराबर कर दिए। उसी प्रकार से इसके बराबर यहाँ पे कर दिया, जहां जहां ये सबसे पहले ए का मान निकाल, बी का मान निकाले, और जहां पे बी था वहां पे ए का मान रखें, इस प्रकार से हल करें। तो फाइनली प्यारे बच्चों हम लोग को मान आ गया, हल निकल के क्या आ गया, ए बराबर कितना है, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 है और डी का मान 4 है। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 इसका आंसर आ गया। ये सब भी हम लोग को ध्यान देते रहना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी आता है इसमें, और गुणनफल करने के लिए आएगा, कोई जरूरी नहीं यही है, इसकी जगह पर साइन थीटा कहीं दे देता है, कभी कोस थीटा भी दे देता है, क्वेश्चन घुमा देता है। इसको ध्यान देना, क्या दिया हुआ, लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए हम थोड़ा सा इसको जूम करके लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 गुना करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 गुना करना है, इसको गुना करना है। कैसे कैसे गुना करना है इसको देखिए, सबसे इसको गुना करना है इसके साथ, ये चीज देखना, इसके साथ गुना करना है। तो 2 को देखिए देखना है, ये क्या दिया हुआ है, ये हेड है, इसका मतलब हेड, इस पूछी है, पूछी मतलब टेल होता है, तो पूछे वाला गुना करना है पूछे वाला के साथ। 2 को गुना करना है, पूछे वाला 1 है, 2 गुने 1 तो 2 1 कम 2 हो गया, है ना, प्लस में 3 गुना करना है 0 के साथ, 3 गुने 0 तो 0 हो गया, प्लस प्लस 4 गुना करना है 3 के साथ, 4 तिहाई 12। चलिए ऊपर ला गुना करना है, इसके साथ तो हो गया गुना 1 0 और 3। अब इसके साथ और इसके साथ गुना करो, तो 2 गुना करना है -3 के साथ, 2 गुना करना है -3 के साथ, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6, बीच में प्लस तो प्लस, 3 गुना करना है 2, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 4 गुने 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करना, अब चलिए इसके साथ करना, तो 2 पचे 10, 4 तिहाई 12, 5 चौक 20। हम क्या किया मेरे बच्चों, सबसे पहले इसको गुना किए इसके साथ, इसको गुना किए फिर इसके साथ, फिर इसको गुना किए इसके साथ, ऐसे करना है, इसी प्रकार से चलना है। सबसे पहले इसको गुना करना है इसके साथ, फिर इसको गुना करना है इसके साथ, फिर ये तीनों गुना करना है इसके साथ। ध्यान दीजिए कि हेड वाला के साथ कुछ जो टेल रहेगा, टेल वाला साथ, बीच वाला को बीच वाला साथ गुना करना, तभी बनेगा, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब फिर अब इसमें आ गया, इसमें अभी तीनों साथ गुना करें, 3 गुना करना 1 के साथ, सबसे पहले इसमें फिर इसमें और फिर इसमें आना है, 3 को करना है 1 के साथ गुना, तो 3 एकम 3 प्लस, फिर 4 को 0 के साथ 0, 5 को 3 के साथ 15। अब देखिए 3 को -3 के साथ, 3 तिहाई 9 प्लस 4 दूनी 8, 5 को 0 के साथ, 5 में 0 0 हो गया। अब इसके साथ 5 तिहाई 15 प्लस 4 चौक 16, 5 पचे 25। ठीक, अब देखिए अब इसके साथ हो गया, अब इसको गुना करना है, 4 गुना करना 1 के साथ, 4 एकम 4 प्लस 5 को 0 के साथ 0, 6 तिया 18 तो 18 हो गया। अब इसको इसके साथ 4 तिहाई 12 तो माइनस में प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 गुने 0 0 हो गया। इसको इसके साथ 5 5 चौक 20, बीच वाला को बीच वाला के साथ 5 चौक 20 प्लस 6 को 30 कर 6 पचे 30, है ना। काफी थके हुए फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप देखिए एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आएगा। 12 2 14, दोनों कट गया, प्लस माइनस 0 बचा, 20 10 30, 10 40 2 42, 42 हो गया, 15 3 18 हो जाएगा, 8 3 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 5 6 5 11, 11 5 11 5 16, 16 6 बच गया 1, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 18 4 22, यहाँ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 70, यहाँ कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर निकल गया। देखिए हम क्या बोले, देखिए हम ध्यान क्या कहते हैं देने के लिए, इसको ध्यान देना, हम जो कहते हैं ध्यान देने के लिए उसको ध्यान देना। ये आंसर निकल के आ गया।
हम क्या बोले, इसको पूरा इसके साथ, फिर इसको, फिर इसके साथ, फिर इसी को, फिर इसके साथ, तीनों को, फिर दूसरा वाला को, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, फिर इसको, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस प्रकार से क्या होगा, सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। इसको ध्यान देते रहना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, लेकिन हम बताते हैं सारा कुछ लिख लिख करके। जब हम हैं तो क्या गम है। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, बोला का मान निकालने के लिए सबका ए दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ साइड से लिख देते हैं, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 ना। बी कितना दिया हुआ, तो बी दिया हुआ 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। सी दिया हुआ कितना दिया हुआ, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ये दिया हुआ इतना। एबीसी तीनों का मान दिया हुआ। अब मान क्या निकालना है, अब मान निकालना क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी, हम पारा सबका मान निकालते हैं, ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी, ए कितना दिया हुआ 1 2 -3, बी कितना दिया हुआ 5। अच्छा ए पहले ए लिख लेते उसके बाद बी लिखेंगे ना, बी दिया हुआ उसको लिखेंगे, बी दिया हुआ 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। ए प्लस बी का मान कहाँ निकालना है, अब जोड़िए, जोड़िए इसको। जोड़ने के लिए देखिए, जो जोड़ना जो कोना ना कोने के साथ जुटेगा, 3 1 4, इसके साथ यह जुटेगा, 2 में -1 जाएगा तो 1 बचेगा, -3 में जुट गया 2 तो माइनस में भी 1 बचेगा, 5 में से 4 जुट गया, 5 4 9, माइनस प्लस में बराबर ध्यान देना, 0 में से 0 और 2 जुटा कितना बचेगा 2 ही। अब 2 में से 5 5 2 7, 1 में से 2 2 1 3 हो गया, -1 में जुटेगा 0 तो -1 ही होगा, 0 में जुटा 3 कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए बोला था ए प्लस बी तो हम निकाल दिए प्लस बी, ठीक है। अब आगे बोला है बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब बी में से सी को घटाओ, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं लेकिन फिर भी चलिए आप लोग के लिए संतुष्टि के लिए हम लिख देते हैं, बी दिया हुआ 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी, सी कितना दिया हुआ 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है। इसको हल करना है, इसमें से इसको घटाना है, 3 में से 4 गया तो -1 में घटाना है 1 को, घटाना है -1 में घटाना है 1 तो -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ध्यान देना माइनस प्लस। 2 में से घटाना है 2 को तो 0 हो गया, 4 में घटाना है 0 को तो 4 ही होगा, 2 में घटाना है 3 को कितना हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, 5 में घटाना है 2 को कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 को 1 हो जाएगा, 0 में से घटाना है -2 को, 0 में से घटाना है -2 को तो माइनस माइनस +2 है ना, +2, 3 में से घटाना है 3 कितना हो जाएगा 0, ये प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो एक तो ए हो गया और एक और कुछ बोला है इसमें, इसमें और बोला है ए प्लस बी माइनस सी बराबर सिद्ध करना, ए प्लस बी और माइनस सी, ये सिद्ध करना आता है कि नहीं आता है, पहले यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए, इसके बाद फिर हम चलेंगे इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो दोनों बोला एलएचएस को सिद्ध करके आरएचएस लाने के लिए बोला है, ठीक है। बोला है क्या, ए प्लस बी माइनस सी, हम क्या करते हैं दोनों का मान निकाल लेते हैं, पारा पारी दोनों का मान निकाल लेते हैं, दोनों का मान सिद्ध करते हैं, नहीं तो लिख करके भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी डाल देते हैं, तब लिखने में सुविधा बनेगा, जगह मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है।
ए बी माइनस सी का मान आप लोग निकाले हैं, ए का मान तो जो है वो लिख देते हैं, ए का मान 1 1 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस बी माइनस सी का मान आप लोग निकाले हैं, बी माइनस सी, तब 3 में से 4 गया तो -1, -1 में से 1 गया, अभी निकाले थे ना, 1 में से -1 तो -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया तो 4 है ना, बी माइनस सी, 2 में से 3 गया तो -1, 5 में से 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 ही, 0 में से -2 +2, 3 में से 3 गया 0, चलिए ये लिख दिए। अब क्या a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, तो 1 में से 3 जुटेगा तो 4, 2 में से -1 तो 1, -3 में +2 -1, और 5 में से +4 तो 9, और 0 2 तो 2, 7 1 2 3 -1 3 1 4, ठीक है, माइनस सी, तो सी कितना दिया हुआ 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। अब मान निकालना है इसका, देखिए 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, -3 में से मतलब जुटेगा तो 0 ही बचेगा ना, क्योंकि 1 में -1 जुटा तो 0, 2 -2 जुटा तो 0, -3 में से 0 जुटा कितना हो गया -3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 0 में से जुटा मान तो -1 फिर 5 हो जाएगा, इधर 1 और 1 2, -1 +2 1, इधर 1 बराबर, इधर देखिए घटेगा ना, इधर घटा रहा है, 4 4 गया तो 0 हो गया, 1 में से गया 0, इधर -1 में से 2 तो -2 3 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, और 2 अब में से 5 3 गया तो -1 होगा, 7 में से 2 गया था 5, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, है ना, -1 में गया मतलब प्लस, -1 में -+2 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, शायद दोनों बराबर आ रहा है ना, चलिए दोनों बराबर आ रहा है, तो यही सत्यापित करना था, यही इसका मान निकालना था, सिद्ध करना था, तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो सब क्वेश्चन आता है, बस घबराना नहीं है, बस दिमाग आराम आराम से जो जोड़ने का है उसको जोड़ना है, जो घटाने का है घटाना है, लेकिन देखना है गौर किस पर देना है, तो गौर देना आप लोग को प्लस माइनस पर, प्लस माइनस दिक्कत होगा सारा क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इस पे देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान का निकालने के लिए, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का बोला है मान निकालने के लिए, तो चलिए इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं, तो 3 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 3 से सबको गुना करना है ना, 3 से सबको गुना करना है, 3x 3y 3z 3w, यहां जोड़ना है, जोड़ो x + 4 तो x + 4 6 को x + y + 6, फिर यहाँ z + w -1, यहाँ फिर 3 + 2w, x + y + z, चलिए ये सब 3 था, 3 सबसे गुना हो गया और x + 4 हो गया, x + y + 6, चलिए z + w -1 2w, है ना। चलिए अब निकालना है x + y सब, देखिए यहाँ से चलना सबसे पहले, हम ए वाला क्वेश्चन बताए हुए थे, a + b + c का जो था ना सबका उसमें बताए हुए हैं, इसको इसके साथ तुलना करना है, देखिए 3x = x + 4, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 3x माइनस में x हो जाएगा, 4 प्लस में था माइनस में आ गया, कितना बचेगा 2x = 4 काटा 2 दूनी 4, x कितना हो गया x = 2 हो गया, है ना। अब देख रहे हैं x = 2 आ गया, अब चलना यहाँ y की तुलना y के साथ, 3y = x + y + 6, देखिए 3y, इधर y था प्लस में, इधर कुछ हो गया -y, अब x बचा, x का मान कितना है, x का मान 2 है, 2 रख देंगे प्लस कितना बचेगा 3y में से y कितना बचेगा 2y = 8, 2 चौक y कितना हो गया 4 हो गया,
लाइन बाय लाइन देखिएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा W की तुलना W से कर देते हैं। ऐसे कि देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 3W दिया हुआ। 3W बराबर 3 + 2W। 2W इधर इधर ले आओ इसको। 3W माइनस में 2W बराबर 3 है। तो W सिर्फ बचेगा W, 3W में से 2W जाएगा, W बचेगा, W कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब Z वाला देखना है। 3Z, अब क्या है? 3Z बराबर Z + W - 1। 3Z प्लस में इधर इधर माइनस में Z हो जाएगा। W का मान कितना दिया हो? 3 माइनस में कितना हो जाएगा? 2Z बराबर 2 हो जाएगा। कटा कई बार में? एक बार में। Z कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए सबका हल निकल के आ गया। कितना आ गया? x y z w, x का मान निकल के आएगा फिर बच्चों 2, y का मान आ गया 4, w का मान आ गया 3 और z का मान कितना आ गया? 1, है ना? इतना आ गया, सबका मान निकल के आ गया। ठीक है, तो अब इस प्रकार से क्या करना है आप लोग को, सब क्वेश्चन को ध्यान देना है, एग्जाम में कल आए तो इसे बनाना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। हाँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कल एग्जाम a² - 5a + 6i आएगा। i का मान क्या होता है? i का मान जो 1 2 × 2 है तो 1001 होता है। अगर जो 3 × 3 है तो 00010 नहीं 010001 ये होता है। तो यहां इसका मान कहां निकालने के लिए? इसका मान a² - 5a + 6i इसका वाला मान निकालना। a² का मान निकालना मतलब कि पहले a × a है ना, a × a करो -5a + 6i। ये a कितना दिया हुआ? a दिया हुआ 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 -5a एक दिया हुआ कितना? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6i 6i की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये दिया हुआ। चलिए अब इसमें ध्यान देना, इसे गुना करना है इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर उसके साथ। ठीक है, इसी प्रकार से चलेगा। कितना माना था यह दिखना है। 2 को 2 के साथ 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 1 तो 1 हो जाएगा। अब इसके साथ 2 × 0 तो 0 प्लस 0 प्लस -1। देखो गुना करने के लिए हम सिखाए हुए हैं पहले भी। अब इसके साथ तो 2 × 1 तो 2 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए 2 × अब इसके साथ तो इसके साथ करना है, इसको अब इससे चलना है, इसको इसके साथ 2 2 × 2 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 -3 2 प्लस 3 प्लस 0 2 -2 प्लस 0 0 -1 प्लस 0 1 -3 प्लस 0। 5 से गुना करना है इसको, 5 से। 5 दूनी 10 10 और 5 है ना, माइनस से माइनस रहने दीजिए। 0 5 यहाँ देखिए -5 इधर 5 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। इसको हल करना है, सारा हल करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा? 4 1 5, ये तो 5 आ गया, ये कितना आया? ये आ गया 5 5। यहाँ क्या है? देखिए लास्ट तो 5 में से 10 गया, कितना बचा? यहाँ 6 भी है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6 है गुना में, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से तो वही रहेगा। 5 में से 10 घटा तो -5, -5 में 6 जुटा कितना हो गया? प्लस में 1 हो गया। अब इसमें देखो
माइनस में 1 दिया हुआ है, क्योंकि 1 ही होगा, है ना। चलिए 1 दिया हुआ है, इसको इसके साथ 2 0 0 माइनस में, हाँ ठीक है। माइनस में 1 में से 0 जाएगा तो माइनस में ही 1 होगा, और 0 यहाँ कितना हो जाएगा, हम माइनस में ही 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ 2 में घटेगा 5 तो -3, यहाँ -3 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए 4 2 6 6 6 3 9, 9 में से 10 घटा तो माइनस में कितना हुआ, माइनस में 1, है ना। -1 में 0 करें -1 ही बचेगा। यहाँ 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 2 और प्लस 5 तो माइनस में 7, और -7 में 6 जुटेगा तो -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 3 2 5, अब 5 और में से 15 गया तो माइनस में 10, -10 में 0 जुटेगा कितना हो जाएगा, चलिए -10 ही बचेगा। यहाँ 2 में 2 गया तो 0 में से 5 तो -5, -5 होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, ये माइनस में 1, तो माइनस में 1 है, यहाँ माइनस है 5 है, तो -1 -5 -6 तो -6 हो गया। माइनस में 2 है, माइनस में 2 और 0 माइनस में, चलिए -2 और 6 तो प्लस में 4। इस प्रकार से प्यारे बच्चों गुना भाग करना, देखिए गुना करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन ध्यान रख कर करना है गुना, बस ये हो गया, ये आ गया आंसर, है ना। सबका गुना करने के बाद हम क्या किए हैं, हम पहले ए स्क्वायर का मान, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप लोग, ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा। पहले ए स्क्वायर ए गुने ए निकाल लीजिए, पहले ए गुने ए निकाल सकते हैं, फिर -5 ए निकाल लीजिए, फिर 6 आई निकालिए। आप सब क्या कर दिए, बैठा दीजिए क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्यू -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। देखिए इसको क्या करना है, एक क्यू कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, ए गुने ए निकालना है, तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। फिर इसमें ए स्क्वायर का मान निकला, उसमें भी क्या करेंगे, इस ए को गुना कर देंगे, एक क्यू का मान निकलेगा, फिर एक क्यू का मान बैठाने के बाद यहाँ रखेंगे, फिर ए स्क्वायर जो मान निकालने इसको 6 से गुना कर देंगे, फिर ए को 7 से गुना कर देंगे, फिर 2 को आई से गुना कर देंगे, ठीक है। ये तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको मान निकालना, हल करने के बाद 0 लाना, बस जिस इसका पहले क्वेश्चन जिससे बताएं उसी प्रकार से ए बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, ए परिवर्त, इसको परिवर्त मतलब उल्टा बोलते हैं, ए परिवर्त ए बराबर 1, है ना। सत्यापित करना है, ए है सीधा, परिवर्त इसका उल्टा, ए परिवर्त यदि निकालते हैं तो क्या निकलता है प्यारे बच्चों, ये जो हो जाता है उसका उल्टा कीजिए। अगर जो ऐसा दिया 2 3 4 5 परिवर्त ए दिया हुआ है, यदि ए परिवर्त निकालना है क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे 2 3 और इसको क्या करेंगे 4 और 5, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये जो है, ये जो आएगा यहाँ पे, ये जो है ये भी यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। चलिए तो परिवर्त मतलब हो जाता है, इसका उल्टा कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, यहाँ साइन माइनस साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, यही होता है परिवर्त, ठीक है, निकाल दिए हम। अब क्या करना है, ए परिवर्तन कर, अब गुना करना, मान निकालना है, ए से गुना करना है इसको, ए से, एक आता है कि नहीं, चलिए ए से गुना कीजिए, ए क्या दिया हुआ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, ए लाना है, ए लाना है ना, ए लाना है सिद्ध करके। चलिए एलएचएस से चल रहे हैं, मान लीजिए एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस को इसको गुना करना है, इसको इसके साथ, कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा, इसको तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए इसको इसके साथ फिर से कोस को कितना हो जाएगा साइन, तो कोस अल्फा इंटू
साइन अल्फा, यहाँ माइनस तो माइनस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। गुना कर रहे हैं, इसको इसके साथ गुना करने को बहुत बार बता चुके हैं, है ना, इसी क्वेश्चन, इसको इसके साथ गुना करना है। तो साइन अल्फा गुना करना है कॉस अल्फा के साथ, और फिर इसको साइन अल्फा को कॉस अल्फा के साथ। चलिए फिर इसको इसके साथ साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ, कोस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा गुना करना है साइन अल्फा के साथ, ठीक है। चलिए अब इसी को इसके साथ, तो साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा के साथ, कोस स्क्वायर अल्फा। देख रहे हैं ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है, कट के जीरो आ रहा है। और ये क्या हो रहा है, साइन अल्फा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना, 1 और 0 0, कितना होगा 1। देखिए आ गया। अब इसका मान 1 होता है, इसी का मान तो 1 होता है, तो 1 आ गया, है ना, ये 1 आ गया, कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसको आई लिख सकते हैं, है ना, आई, प्रूव हो गया, ही लाना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको आराम आराम से दिखना, परिवर्त दिया, परिवर्त निकाले, उल्टा निकाले, उल्टा निकाले, पर इसको देखिए, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस 3 से गुना कीजिए, मोड ऑफ निकाल दीजिए, 27 गुना कीजिए, मोड ऑफ निकाल दीजिए। इसका क्वेश्चन भी आता है बहुत लोग। चलिए सारणिकों का मान, हाँ ये बताते हैं, उसमें बताते हैं मोड ऑफ करके कैसे मान निकालते हैं, ये देखना। सारणिकों का मान आता है अनुदिश विस्तार करने पर, आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, 3 0 3 -1 0 -5 2 -1 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये क्या है, रो R1 R2 ये R3, ये क्या है C1 C2 और C3। अब इससे किसी का अनुदिश विस्तार कीजिए, किसी का अनुदिश विस्तार। चलिए हम चलते हैं R1 के अनुदिश 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 विस्तार करने को, विस्तार करने को, R1 के अनुदिश विस्तार करने। तो R1 के अनुदिश जब हम विस्तार करेंगे तो क्या होगा, इसको ध्यान देना। R1 दिया हुआ, एक काम ध्यान यहाँ पे देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये R1 के अनुदिश करना है। R1 हो गया 3 को पहले बाहर कीजिए, 3 को बाहर करेंगे इधर लिखा जाएगा, ये बाहर हुआ, इधर कौन लिखाएगा, इधर। एक चीज ध्यान देना, अगर जो इसे दिया हुआ है 3 0 2 -1 5 9 7 2 -6, अगर जो ये दिया हुआ 2 दिया, चलिए अगर इसको बाहर करेंगे ना तो इसको ई नहीं लिखाएगा, इसको ई नहीं लिखाएगा, सिर्फ ये चारों लिखेगा बस। अगर इसको बाहर करेंगे तो इसको ए शामिल है, ए शामिल नहीं लिखाएगा, बस ये लिखाएगा, ये लिखाएगा। जो बाहर करेंगे उसको काट दो दोनों तरफ से, वो नहीं लिखाएगा, बाकी सब लिखाएगा। तो ये बाहर के ये नहीं पूरा लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, कितना लिखाएगा 0 -1 -5 0। चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह। अब ये बाहर होगा -1, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, हम बीच में माइनस आता है, तो यहाँ भी -1 को बाहर करें तो माइनस माइनस 1 को बाहर कितना हो जाएगा, माइनस +1। अब ये इसके आगे ये नहीं लिखाएगा, ये भी नहीं लिखाएगा, क्या होगा 0 3 -1 0। ध्यान देना है सब क्वेश्चन को। अब 2 है, चलिए 2 को बाहर कीजिए, प्लस में 2, हाँ तो प्लस ही है, कितना हो जाएगा 0 0 3 -5। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से पहले 3 रहने दीजिए, गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना होता है, ध्यान देना है। 0 गुने 0 0, बीच में माइनस कितना रहता है, -5 एकम -5, तो माइनस 5 एकम 5 माइनस प्लस, हाँ तो बीच में तो माइनस कितना होता है, प्लस में 5 हो गया, +1 तो 1 रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए गुना भी कीजिए, 0 गुने 0 -3 का -3, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस, चलिए +2 कितना हो जाएगा, 0 गुने 0 हो जाएगा, माइनस में यह क्या 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 गुने -5 +1 गुने 3 +2 और 0, चलिए 0 0 तो 0 बचेगा, 0 चलिए, हाँ 5 तिहाई 15, माइनस में देखें 3 कम 3 तो 0 हो गया ना, 0 हो गया, कितना हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आव्यूह का मान इसमें भी कैसे करना है, किसी का अनुदिश विस्तार, अगर जो R2 का अनुदिश विस्तार,
तो इसको बाहर हाँ R2 का अनुदिश विस्तार करते हैं, देखते हैं R2 का अनुदिश विस्तार करते हैं, इसी क्वेश्चन को R2 का अनुदिश विस्तार करते हैं। इसी ध्यान देना, R2 का अनुदिश करना है, किसका अनुदिश? R2 का अनुदिश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बाहर, लिखाया कौन? लिखाया कौन? तो इसके ये नहीं लिखाएगा पूरा, है ना, तो -1 2 -5 0, है ना। और देखिए 0 है, माइनस नहीं ना, 0 माइनस रखे थे प्लस रखे, यहाँ भी 0, इसको 0 बाहर किए, क्या बचेगा? इसको पूरा नहीं लिखाएगा, ए लिखाएगा, ए लिखाएगा, ए लिखाएगा और ए लिखाएगा, तो 3 2 3 0, यहाँ क्या होगा? -1 करो बाहर, -1 को बाहर करेंगे। अब -1 को बाहर करेंगे तो क्या लिखेगा? ए नहीं लिख पाएगा, ए नहीं लिखाएगा पूरा, क्या लिखाएगा? 3 -1 3 -5, 3 -1 3 -5, है ना, ए लिखाएगा। चलिए 0 से पूरा गुना होगा, 0 बचेगा, 0 पूरा होगा 0 होगा, 1 होगा। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ माइनस में चिन्ह है, इसमें देखिए, इसमें माइनस चिन्ह, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी चिन्ह ध्यान देना है, प्लस माइनस 5 3 15 -15, माइनस बीच में रहता है, यहाँ कितना होगा? 3 कम 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, है ना, माइनस ने कम माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा। 1 -5 15 में से 3 जुटा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? -12, है ना। तो अब हो गया कितना? 1 गुने -12 कितना हो गया? -12। देखिए आ गया सेम। किसी का नोटिस कीजिए, R1 का नोटिस कीजिए, R2 का नोटिस कीजिए, R3 का नोटिस कीजिए, वही आंसर आएगा, ध्यान देना। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा, किताब में देखिएगा 6 से 11 तक देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, कल आएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है कल के दृष्टिकोण से, जिसको हम बता रहे हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? 4a² b² c², है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? LHS चलिए, LHS से चलना। LHS क्या दिया हुआ? -a² ab ac ba -b² bc ca cb -cs, ये दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये R1 R2 ये R3 दिया हुआ है, सीधे करके लाना है 4a² b² c²। सबसे पहले क्या करना है, R1 से दिमाग लगाओ, R1 देखो सब में, R1 में a है, R2 में bb है, R3 में क्या है? cc है। तो R1 से a R2 से b तथा R3 से C कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है। R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लिए, तो क्या हुआ? R1 से निकला A निकल गया, है ना। अब देखिए, और इससे B निकल गया, R2 से B निकल गया, R1 से A निकला A B C, R1 से A, R2 से B, R3 से C, क्या बचा फाइनली? माइनस में A B C, यहाँ क्या बचा? B निकाले थे, A बच गया -b², यहाँ क्या बचा? C, यहाँ C और यहाँ B -cs, ठीक है। अच्छा C निकाले नहीं है ना, तो C ही बचेगा, माइनस में C सिर्फ बचेगा। चलिए यहाँ भी B निकाल लिए, सिर्फ माइनस में B ही बचेगा, कि एक B निकाल ही लिए, तो इससे क्या बचा? यहाँ से A निकला, एगो A, यहाँ B बचा, यहाँ C बचा, यहाँ A बचा, है ना। और यहाँ भी C निकाले ना इससे, तो यहाँ भी A बचेगा, यहाँ भी C निकाले, यहाँ R3 से C निकाले, R3 से C निकाले, तो यहाँ क्या बचेगा? B बचेगा। चलिए हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। अब फिर से देखिए, ये देखो ये C1 है, ये क्या है? C2 है, ये क्या है? C3 है। अब क्या करना? C1 से A, C2 से B, C3 से C निकालो। हाँ C1 से A, C2 से B तथा
C3 से C कॉमन लेने पर सबसे पहले क्या करना है, तो क्या ले कॉमन, तो कितना निकल जाएगा, ये तो ए बी सी तो पहले निकल गया, फिर जब कॉमन लिया तो क्या निकला, ए बी सी फिर निकल गया। इधर बचा क्या, इधर बच जाएगा, क्या क्या बचेगा, 1 माइनस में 1 1 1 1 माइनस में 1 1 1 1 फिर माइनस में 1। चलिए क्या हुआ, इस सब से ए निकला तो 1 बचा, बी निकला तो 1 बचा, सी निकला तो क्या 1 बचा। अब क्या करना है, हाँ देखिए गुना करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करो, यहाँ जो बचा हुआ इसमें क्या कर दो, इसमें किसी के अनुदिश, चलिए R1 के अनुदिश विस्तार कर दो, R1 के अनुदिश विस्तार कर दो, तो -1 को करो बाहर, इधर क्या क्या बचेगा, इधर बच जाएगा -1 1 1 -1, है ना। हम क्या कर रहे हैं उसको ध्यान देना है, हम क्या किए हैं कि R1 का अनुदिश विस्तार कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पे तो समझ में आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या किए हैं, R1 कर दो तो -1 कर दिए बाहर, डायरेक्ट कर दो, इसको किया बाहर तो इसमें -1 है कम, यही सब ना बचेगा, यही चारों बचेगा, बचेगा तो यही चारों बचेगा, -1 है कम -1, अभी में तो माइनस आता तो -1 एकम 1। चलिए फिर इसको प्लस, हम पीछे माइनस तो -1 हो गया, अब कितना हो जाएगा, अब ये हो गया बाहर तो ये पूरा नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, बचेगा एक ये और ये तो -1 एकम -1, बीच में तो माइनस, चलो -1 एकम 1, है ना। अच्छा फिर से अब ये करेंगे बाहर, प्लस में 1 हो गया बाहर, क्या बचेगा, आ रहा ना, बताए थे इसके पहले 1 एकम 1, बीच में माइनस है तब 1 एकम तो माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अनुदिश विस्तार करना हम बता चुके हैं, है ना, उसी का अनुदिश विस्तार हम किए हैं। अब क्या हो गया, -1 गुने -1 तो -2, है ना, -1 अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा ना, जी हाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस तो जीरो हो जाएगा पूरा, +1 -1 जीरो, तो जीरो हो गया, -1 हाँ गुने -1 तो -2 +1 1 1 2। चलिए यहाँ हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -1 -2 तो +2, अब प्लस में कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 एकम 2 कितना, 2 2 4, कितना हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही क्या करना था, सिद्ध करना था, देखिए यही सिद्ध करना था, तो ये 2x 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 x प्लस, इसमें क्या करो, किसी तरह चलो ना, इसमें चलो C1 C2 कर देते हैं, C1 C2 C3, हम क्या करेंगे C1 के लिए चलेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना, C1 के लिए देखते कुछ होता है कि नहीं, C1 इसके लिए चलेंगे, मतलब C2 यही रहने दो, C2 लिख दो 2x x प्लस 4 फिर 2x, इसको लिख दो 2x x प्लस 4, इसको ऐसे रहने दो। C1 के लिए C1 में तो इसमें इसको और इसको जोड़े,
एक को एक्स, दो को एक्स, दो एक्स कितना हो गया 5x प्लस में 4, यहाँ भी दो दो 4x 5x प्लस 4 जोड़ रहे हैं C1 C2 C3 कर रहे हैं किसके लिए C1 के लिए मतलब C1 के लिए दो को यहाँ 4 4 5x प्लस 4 यहाँ हो गया। अब इसमें चलें, अब देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, देखो कॉमन आ रहा है आ गया ना कॉमन C1 C2 C3 इसीलिए चले C1 में देखिए पूरा कॉमन आ रहा है जो कि लाना है 5x C1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले क्या करना है कॉमन लेने कॉमन लीजिए C1 से कॉमन ले रहे हैं क्या कॉमन लेगा आप 5x प्लस 4 कॉमन तो बच जाएगा 1 1 1 कॉमन ले लिए 5x प्लस 4 कॉमन ले लिए यहाँ क्या होगा बहुत थके हुए फिर भी आप लोग को हम आप लोग के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं चलिए कम से कम एग्जाम दे रहे हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए x प्लस दिया अब क्या कर लाना है 4 माइनस एक्स लाना 4 माइनस देखिए सबसे पहले क्या करना है ये तो आगे ये है क्या R1 अरे क्या है R2 ये क्या है R3 तो इसमें क्या करना है इसमें चलना है R1 के लिए चलिए R1 के लिए चलिए R1 के लिए करेंगे R1 माइनस R2 तथा R2 के लिए चलेंगे R2 माइनस R1 के लिए चले हैं R1 माइनस R2 R3 के लिए चले हैं R2 के लिए R2 माइनस R3 कितना हो जाएगा 5x प्लस तो इसमें मतलब इसमें इसको घटाएंगे इसमें इसको घटाएंगे घटाइए 1 बन गया 0 अब देखिए 2x में से घटेगा कौन घटेगा x माइनस कितना बचेगा कितना बचेगा इधर बचेगा x माइनस 4 है ना किस घटेगा ना यदि घटेगा R1 में R2 घटाएंगे तो कितना बचेगा x माइनस 4 फिर 2x में 2x क्या तो 0 बचेगा यहाँ अब देखिए इसमें घटेगा कितना बचेगा 0 अब यहाँ पे घटेगा x प्लस 4 में घटेगा मुझे घटेगा 2x घटेगा कितना आ गया x में से 2x कितना बचेगा माइनस में x है ना प्लस कितना हो गया माइनस में x प्लस में 4 क्योंकि इसमें घटाना पूरा इसको घटाना चल अब यहाँ अब इसमें से ये घटा इसमें घटा के 2x में घटा माइनस x माइनस 4 कितना बचा x माइनस कितना बचा x माइनस 4 यहाँ 1 यहाँ 2x x प्लस अब यहाँ पे क्या करना है इसको थोड़ा ध्यान सजा दो इसको थोड़ा सजा दीजिए है ना देखिए इसमें क्या करेंगे 5x प्लस 4 इसमें क्या करें ऊपर प्लस माइनस कॉमन माइनस कॉमन ऊपर प्लस माइनस कॉमन चलो माइनस कॉमन क्या बचेगा 0 4 माइनस एक्स 0 इसको रहने दीजिए इस पर हाफ कर दीजिए 4 माइनस एक्स माइनस इसमें क्या करो इसमें भी कॉमन माइनस कॉमन 4 माइनस एक्स है माइनस कॉमन लिया है ना माइनस कॉमन चलिए माइनस कॉमन लिए तो ये तो माइनस में हो गया ये भी माइनस में हो गया यहाँ भी हो गया 4 माइनस एक्स हो गया ठीक है इसलिए यहाँ भी क्या किया माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस में हो गया ये भी माइनस में हो गया ये भी क्या कर दिया 4 माइनस एक्स हो गया यहाँ आर्थिक अनुदेश विस्तार करना आर्थिक अनुदेश विस्तार करने आर्थिक अनुदेश विस्तार करने पर 5x प्लस आर्थिक अनुदेश विस्तार करने -1 को बाहर करना देखिए नहीं आर्थिक अनुदेश विस्तार कीजिए इसके अनुदेश C1 के अनुदेश विस्तार करना तो ये 0 0 तो 0 वाला ऐसे ही बाहर ही रहेगा 0 वाला बाहर 0 वाला क्यों क्योंकि 0 से कुछ भी गुना होगा तो 0 ही आएगा इसलिए 0 नहीं लेकिन चलेगा तो -1 यहाँ बचा क्या इसको ध्यान दें 4 माइनस एक्स और ये -4 प्लस एक्स 0 फिर यहाँ है ना 4 माइनस एक्स बचा चलो
यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। अब ये तो -1 है ना, -1 है। और अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी देखिए -1, यहाँ भी -1 होता है, अभी माइनस प्लस 1। अब देखिए ये दोनों होगा 0 हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स गुना करेंगे इससे 4 माइनस एक्स, ये गुना हो जाएगा 5x प्लस 4 माइनस एक्स को 4 माइनस एक्स गुना करके 4 माइनस एक्स का प्लस, ये लाना था ना, शायद यही लाने का था, ये आ गया, हाँ आ गया 4 माइनस एक्स का प्लस। देखिए इसमें क्या थोड़ा सवाल मेरा बैठा हुआ है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या बोले तबियत थोड़ा खराब फिर भी आप लोग के लिए बना रहे हैं। इसमें C1 C2 अरे C3। अब देखिए क्या आया, देखिए 5x प्लस 4 आ गया, कॉमन लेने के बाद हम क्या किए, देखो इस यहाँ 0 लाना है, इसको इससे करा दें, इसको इससे करा दें, 0 आ गया, 0 आने के बाद क्या होगा कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्या किए, आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जो कि दूसरा तीसरा चौथा अध्याय से। अगर जो आप क्वेश्चन कीजिए 5वां अध्याय से, तो 5वां अध्याय से आप लोग देख लीजिएगा, हमारा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये सब वीडियो अपलोड है। और अगर जो इतना सारा वीडियो कंप्लीट करते हैं, जो इतना क्वेश्चन बताएं, कोई क्वेश्चन दे देते हैं इस भी वीडियो बढ़िया से, और जो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 सारे वीडियो अपलोड किए देख लेते हैं, तो हम दावा करते हैं कम से कम तो मैथ्स में 4 ये बहुत सारा क्वेश्चन के 5.2 वीडियो अपलोड किया, 5.2 में फॉर्मूला बताया, इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला बताया, तो इसलिए सारा वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइन बाय समझते हैं, तो और जो एग्ज़ाम कर दीजिएगा उसमें इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इतना तबीयत मेरा खराब होने के बाद भी हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं और बताए हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो कमेंट कीजिए और बताइए, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में अगले दिन, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।